एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें दिख रहा था हावरेन को जो मिस शू की ऑफिस से आ रहा होता है। उसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हावरेन एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस के आगे होता है, जहाँ पे हावरेन सोच रहा होता है मैं ये नहीं सोचा था मुझे प्रिंसेस की फियांसे होने का पहचान की जरूरत पड़ेगी। उसी वक्त वहाँ पे एक लेडी आ जाता है जो आते ही हावरेन को बोलता है बास्केटबॉल टीम के कोच अभी भी अंदर है, आपको कुछ देर तक इंतजार करना पड़ेगा। ये सुन के हावरेन उस लेडी को बोलता है क्या जी वन जून है। उसके बाद हावरेन जी वन जून के बारे में हमें बताता है। जी वन जून एक लेजेंडरी पर्सन है जो ईस्ट ओशन यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल टीम को पूरी दुनिया में फेमस किया है। आप ऐसा सोच सकते हैं बास्केटबॉल टीम के कोच जी वन जून है। मैंने ये भी सुना है प्रिंसिपल भी जी वन जून से रिस्पेक्ट देके बातें करते हैं। उसके बाद हावरेन बड़े परेशान हो जाता है और बोलता है अगर जी वन जून ने मेरे बारे में प्रिंसिपल से शिकायत कर दी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसी वक्त कोई कहता है पागल लड़के तुम इधर क्या कर रहे हो। हमें दिख रहा है उन लोगों की तरफ जो बास्केटबॉल के लड़के होते हैं। उन लोगों के लीडर हावरेन को बोलता है क्या तुम प्रिंसिपल से या माफी की भीख मांगने के लिए आए हो। हावरेन को उसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसी वक्त वो लड़का हावरेन के पास जाके उससे कलर से पकड़ते हुए बोलता है तुम पागल लड़के, पुलिस को तो तुम्हें जेल में बंद कर देना चाहिए था। ये सुन के हावरेन सोचने लगता है जैसा कि मिसू ने कहा था अभी मैं इन लोगों से फाइट नहीं कर सकता हूँ। उसी वक्त वो सारे लड़के हावरेन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है हमारे कोच अभी अभी वाइस प्रिंसिपल के पास गए हैं, तुम्हारी रूममेट को तुमको स्कूल से बाहर निकल दिया जाएगा। और एक लड़का बोलता है तुम एक बदमाश और पागल लड़के हो। उसी वक्त तो ग्रीन हेयर वाला लड़का बोलता है ये लोग ठीक ही कह रहा है, तुम सभी को इस स्कूल से धक्के देके बाहर निकल देना चाहिए। ये सुन के हावरेन भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन लोगों को कुछ कहने वाला होता है। उसी वक्त देखा जाता है जी वन जून को जो उन लोगों को शांत करा देता है। ये देख के उन लोगों का बहुत जल्दी से जी वन जून के पास जाके हावरेन के बारे में शिकायत करते हुए बोलता है कोच आप इस लड़के को सबक सिखाओ, ये सभी जो हम इतनी ज्यादा इंजर्ड है ये सभी इस लड़के ने किया है। ये सुन के हावरेन परेशान होने लगता है। उसके बाद हावरेन उस कोच से माफी मांगते हुए बोलता है उन्हें चोट पहुंचाने के लिए मुझे माफ कर देना लेकिन इसमें मेरी दोस्तों की। उसी वक्त हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे उस कोच ने वो दोनों लड़के को उस ग्रीन हेयर वाला लड़का और उन सभी की बॉस को मारा होता है। ये देख के वो दोनों रो रहा होता है और उन लोगों को लीडर रोते हुए बोलता है कोच मैं पहले से ही बहुत ज्यादा इंजर्ड हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सभी बातों को वो कोच इग्नोर करते हुए हावरेन को उन लोगों की तरफ दिखाते हुए बोलता है हावरेन ये ठीक है ना, अब ये लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ये सुन के हावरेन भी उस कोच से बोलता है इसमें मेरा भी गलती है, मुझे उन लोगों को इतना जोर से नहीं पीटना चाहिए था। ये सुन के वो कोच हावरेन को बोलता है तुमको माफी मांगने के लिए कोई जरूरत नहीं है, मुझे पहले कॉम्पनसेशन मिल चुका है। उसी वक्त वाइस प्रिंसिपल अपनी रूम से निकलते हुए बोलता है गाइस रिजल्ट आ चुका है। हमें दिख रहा था उसी लेडी को जो एक नोटिस को दीवार पे लगा देता है। ये देख के हावरेन और उन लोगों का बॉस दोनों ही देखने जाते हैं। उस नोटिस में लिखा था बास्केटबॉल टीम के मेंबर हावरेन को और हावरेन के दोस्तों को बुली कर रहे थे, इसलिए हावरेन और हावरेन का दोस्त अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों से फाइट बैक किया था। इसलिए हावरेन और हावरेन के दोस्तों को कोई भी सजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन बास्केटबॉल कंपटीशन बहुत नजदीक आ चुका है और हमारी कुछ प्लेयर बहुत ज्यादा इंजर्ड है, इसीलिए हम बास्केटबॉल टीम में हावरेन को एक प्लेयर के तौर पर रिक्रूट करेंगे। ये देख के हावरेन राहत की सांस लेता है और बोलता है हम लोग बच गए। उसी वक्त वो ग्रीन हेयर वाला लड़का बहुत ही शौक और बहुत ही घबराया हुआ है और बोलता है रुको, हावरेन को बास्केटबॉल टीम में एक प्लेयर के तौर पे कैसे रिक्रूट करा गया है, ये कैसे हो गया। ये सुन के हावरेन भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसने इस बातों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसलिए ये बात सुन के हावरेन भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है क्या मैं और बास्केटबॉल टीम के मेंबर। ये सुन के बास्केटबॉल टीम के कोच हावरेन को डराते हुए बोलता है इस तरह से तुम हमारे बास्केटबॉल टीम के लिए कॉम्पनसेशन करोगे। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बास्केटबॉल के ग्राउंड की तरफ जहाँ पे बहुत सारे लड़के और हुआंग जूजी भी उधर प्रैक्टिस कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है हावरेन और कोच भी उधर आया होता है। उसी वक्त कोच सभी को एक जगह पे इकट्ठा
होने को कहता है। उसके बाद दिखाया जाता है सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद कोच उन लोगों को कहता है, आज से हॉरेन हमारी इस बास्केटबॉल टीम का पावर सोर्स और तुम सबका आगे है। ये सुन के हुआंग जूजी गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ पे उस बास्केटबॉल को स्पिन कराते हुए आते हुए बोलता है, ये लड़का एक धोखेबाज है, इसे आप कैसे हम सबके आगे रख सकते हैं। ये सुन के वो कोच थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और हुआंग जूजी के उंगली पे जो बॉल घूम रहा होता है उसको पकड़ लेता है और बहुत तेजी से ऊपर की तरफ फेंक देता है और हावरेन को बोलता है, हावरेन जल्दी से उस बॉल को बास्केट के अंदर भेजो। ये सुन के हावरेन बहुत ही तेजी से उधर से दौड़ने लगते हैं। हमें दिख रहा था बॉल को जो बास्केट से टकरा के फिर से ऊपर की तरफ उठ जाता है। ये देख के हावरेन उधर से बहुत एक लंबी छलांग लगा देता है और अपने लेफ्ट हाथ से उस बॉल को फिर से पकड़ लेता है और उस बास्केट के पास जाके उस बॉल को बास्केट के अंदर दे देता है। ये देख के वो लोग बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका है और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।